इटावा में विकास कार्यों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई, जहां महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी राजपूत ने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर विकास के दावों को लेकर सवाल उठाते हुए जमीनी हकीकत सामने रखने की बात कही। सचिव साहब, आज आपकी महानवादी पार्टी की तरफ से एक जनसभा हुई है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? क्या क्या आज उद्देश्य देखे गए हैं? जो आज जनसभा की है जनता के बीच, हम युवाओं का हमें कॉल आते थे, संपर्क 1 to 1 बात होती थी, तो युवाओं ने हमें कहा कि एक मीटिंग होनी चाहिए जो कि हम अपना युवा नेतृत्व बल दिखा सकें। तो उसी उपलक्ष्य में हमने ये मीटिंग रखी। अच्छा सचिव साहब, एक और इटावा की जनता की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ लोग विकास कार्य दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार जनप्रतिनिधि विधायक बने हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई विकास कार्य नहीं कराया है। काफ़ी अछूते गांव आज भी पड़े गए हैं, तो क्या कहेंगे विकास के लिए? देखिए, जितना भी सरकार से धन आवंटन हुआ है विधानसभा के लिए, मैं कहना चाहूँगा विकास के नाम पर जितना भी सरकार से अभी तक 5 साल के कार्यकाल में धन आवंटित हुआ है, मैं एक दिन विद प्रूफ दिखाऊंगा कि कहाँ पे कितना विकास हुआ है और कितना पैसा आया है और कहाँ लगाया है, और लगाया नहीं तो गया कहाँ है। मैं उसका पूरा मूल्य आंकलन कराकर, यानी वैल्यूएशन कराकर मैं जनता के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जनता भोली भाली है, उसको भोला भाला समझ के लूटा जाता है। विकास के नाम पर 5 साल के अंदर वोट मांगने जाते हैं और वोट मांगने के बाद 5 साल तक कोई भी नेता उनके द्वार दरवाजे नहीं जाता, चाहे तो वो हत्या हो, कुछ भी हो। मैंने एक कौन सा गांव था, एक हत्या हुई थी, सबको पता था, प्रशासन शासन को, कि हत्या है। जब उनके संज्ञान में ये बात थी तो बाइक मिलती है रात को, पीड़ित महिला थाने पहुंचती है, तब भी उसको मदद की गुहार नहीं दी जाती। मदद की गुहार लगाती है लेकिन मदद नहीं की जाती है उसकी। वो फिर उसमें पहुंचती है, तब भी नहीं सुनाई होती है और उस व्यक्ति की लाश जंगल में मिलती है। जब किसी की बाइक एक संदिग्ध हालत में मिलती है तो क्या प्रशासन को, शासन को उस पर चौकन्ना नहीं होना चाहिए था? इनको अपने विकास के अलावा दूसरे का किसी का कोई मतलब नहीं है। 5 साल में आएंगे और अपना विकास करके चले जाएंगे और वोट के समय वोट मांगेंगे। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि बीजेपी के 2 बार विधायक रह चुके, लेकिन अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं देखा जा रहा, क्योंकि